बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत, बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी गई है। इतलाक लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा। सारिफिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। जी हाँ, जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई है और इसका इतलाक लाइफलाइन सारिफिन पर नहीं होगा, जबकि सारिफिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। क्या है ये एफसी है? मैं नहीं बताऊंगा। कौन बताएगा एफसी है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। क्यों लगता है ये नहीं बताऊंगा मैं। क्या होता है ये? आओ बताओ ना, कुछ तो बताओ। अरे कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ ना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। 3, 2, 1 FCA stands for फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट। वापडा के जो बिल्स होते हैं, जो या दूसरे डिस्कोस के बिल्स होते हैं, उसमें FS से आता है फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट। क्योंकि फ्यूल की प्राइसेस वेरी करती हैं मार्केट में, तो जिस टाइम पे टैरिफ सेट किया जाता है, नेपरा उस टाइम पे कहता है कि हम फ्यूल की प्राइसेस अभी लॉक नहीं करेंगे, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट आएगा ना, तब हम कस्टमर्स पे चार्ज करेंगे। फ्यूल जो हम लेते हैं, हम SSGC से गैस लेते हैं, हम PSO से फर्नेस ऑयल लेते हैं, हम SSGC से और PLL से RLNG लेते हैं। इन तमाम फ्यूल्स का जो कॉस्ट होता है, उसकी रिसीटें जमा करवाई जाती है टू नेपरा। नेपरा इन सब का ऑडिट करता है, देखता है दैट द राइट फ्यूल वाज यूज्ड, और अगर कोई महंगा फ्यूल इस्तेमाल होता है, जब सस्ता अवेलेबल होता है, तो वो ये भी चेक करता है। जब मल्टीपल फ्यूल्स किसी प्लांट पे इस्तेमाल हो सकते हैं और अगर महंगा फ्यूल इस्तेमाल होता है, तो नेपरा ये भी पूछता है और ऑडिट करता है कि आपने क्यों इस्तेमाल किया। जब नेपरा रिसीटें चेक करता है कि आपने सस्ते फ्यूल की जगह महंगा फ्यूल क्यों इस्तेमाल किया, और तीसरी चीज चेक करता है कि क्या इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर फॉलो हुआ या नहीं हुआ। इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर क्या है कि आपने क्या सबसे सस्ता प्लांट पहले चलाया, या आपने कोई महंगा प्लांट चलाया और सस्ते प्लांट को बंद रखा। ये भी देखेगा कि क्या इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर पूरी तरह से फॉलो हुआ है और नहीं हुआ। अगर पूरी तरह से फॉलो हुआ है, तो वो जो फ्यूल चार्ज इनकर हुआ है उसको अप्रूव करेगा, उसकी एक हियरिंग रखेगा पब्लिकली, जहां सब लोग इनवाइटेड हैं कि वो आके सुनेंगे, सवाल पूछेंगे। उस पब्लिक हियरिंग में नेपरा सवाल पूछेगा, पब्लिक सवाल पूछती है, सवालों के जवाब देते हैं, और उसके बाद FCA की नोटिफिकेशन आती है। अच्छा, ये प्रोसेस जरा आप समझ लें, 2.5 से 3 महीने लगते हैं, इसलिए जुलाई का FCA आमतौर पे अक्टूबर में आ रहा होता है, राइट। अगस्त का FCA नवंबर में आ रहा होता है, और सितंबर का FCA दिसंबर में आ रहा होता है। FCA एट वन पॉइंट इन टाइम सिर्फ 1 महीने का चार्ज होता है, अनलेस गवर्नमेंट ने कोई टैरिफ में चेंज किया हो। एप्लीकेशन का तरीका और अमाउंट दोनों नेपरा बताता है। नेपरा बताएगा कि ये 1.5 रुपए का FCA है, नेपरा बताएगा कि 1.5 रुपए का FCA आप चार्ज करें। FCA दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। जिन महीनों में आप समर्स में ऑपरेट कर रहे होते हैं, आमतौर पे आप अपने सारे के सारे प्लांट्स चला रहे होते हैं, इंक्लूडिंग योर मोस्ट एक्सपेंसिव वंस, क्योंकि आपकी डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होती है, तो आपकी सप्लाई को पूरा करना होता है। आमतौर पे उन मंथ्स का FCA महंगा होता है। विंटर मंथ्स में क्योंकि डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी गोज डाउन, तो आपकी सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है, तो आप सबसे अपने मोस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट्स को ऑपरेट करते हैं, तो आपका विंटर मंथ्स का FCA अमूमन भी सस्ता होता है या नेगेटिव भी होता है इन सम केसेस। आमतौर पे रूमर्स आते हैं और आई वुड लाइक टू एड्रेस देम अप फ्रंट। एक रूमर ये आता है कि FCA सिर्फ KE चार्ज करता है, बाकी डिस्कोस में तो लगता नहीं है। दैट्स इनकरेक्ट। तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में लगता है FCA,
और ग्लोबली भी ये लगता है, अगर आप उठाएंगे मेराल्को का बिल, आप उठाएंगे अडानी का बिल, आप उठाएंगे एनजी या एंटरजी के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, उन सब में एफसीए लग के आता है, क्योंकि ये ग्लोबल प्रैक्टिस है कि फ्यूल को बेस प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में ना इंक्लूड करें, सेपरेटली कंसिडर करें, क्योंकि फ्यूल प्राइस वॉलेटाइल हो। सो दीज आर द रूमर्स दैट आर हर्ड मोस्ट ऑफन, दीज आर द आंसर्स टू दीज। If I can help you in any way with any other questions, please let me know. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।